जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी में पूछे गए कुछ मैथ के सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, जो अभी रिसेंट के एग्जाम में आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहित किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और रोहन उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिन तक एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा, है ना। मोहित 10 दिन में करता है, मोहित 10 दिनों में करता है और रोहन 15 दिनों में करता है, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30। तो मोहित का इफिशियंसी 3 आ जाएगा और रोहन का इफिशियंसी 2 आ जाएगा, और दोनों का इफिशियंसी करेंगे तो 5 आ जाएगा, और दोनों 5 डेज तक करते हैं, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 25 काम वो लोग 5 डेज तक मिलकर कर लेंगे। 525 वर्क हो जाएगा तो बचेगा कितना, ये टोटल वर्क है तो उसमें से 25 माइनस कर देंगे तो 5 वर्क बच जाएगा। और इसी का तो पूछा पार्ट कि कितना पार्ट बच जाएगा वर्क का, तो 5/30 1.6 पार्ट वर्क का बच जाएगा। यही आंसर हो जाएगा हमारा। ये टाइमर वर्क का क्वेश्चन है, हो सके आगे वाले शिफ्ट में भी पूछे जा सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का विक्रयमूल्य 4500 रुपए है, यदि लाभ 60% हो तो क्रयमूल्य ज्ञात करें। विक्रयमूल्य दिया हुआ है और लाभ 60% दे रहा है, प्रॉफिट कितना है 60%। इसको क्या बोलते हैं हम लोग 3/5, यानी कि कोई अगर कॉस्ट प्राइस है 5 तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 पे, उसको 3 का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि 60% प्रॉफिट है, तो 5 पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सेल कितने में किया होगा 8 में किया होगा, है ना। अब 8 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4500, है ना, और हमें 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4500 अपॉन 8 इंटू 5, और सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 2812.5 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसा ही प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्त 360 है। लघुत्तम समापवर्त मींस एलसीएम दिया हुआ है 360, उनमें छोटी संख्या क्या होगी। पूछ रहा है कि दो संख्याओं का रेशियो दे दिया है 5:9 और उसका एलसीएम दे दिया हुआ है 360, तो छोटी संख्या यही होगा ना। छोटी संख्या क्या होगा, L इज इक्वल टू आर इंटू ए इंटू बी होता है फॉर्मूला, तो एलसीएम कितना 360 इज इक्वल टू आर इंटू ए बी दिया हुआ 5/9। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स में चला 40 टाइम्स में चला जाएगा, ये 5 8 टाइम्स में, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 8। एक रेशियो की वैल्यू 8 है, 1 रेशियो की वैल्यू 8 है, तो छोटी संख्या की रेशियो कितनी है 5 की, तो 5 की कितनी हो जाएगी 5 की हो जाएगी 40, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 40। 75,000 रुपए की धनराशि 60% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज बताइए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, है ना। 75,000 रुपीज है, उस पे 75,000 रुपीज है, उस पे 60% का 1 वर्ष के लिए, लेकिन जो ब्याज हो रहा है वो अर्धवार्षिक हो रहा है, यानी कि 30% का लगेगा एक इंस्टॉलमेंट में। एक ईयर हम अगर ले लें तो क्या हो जाएगा 1, है ना, 30% पे। और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 30% तो लगेगा ही लगेगा, प्लस इस 30% पे 30%, तो 9% और लग जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 69%। तो 75,000 का 69% अगर कैलकुलेट कर ले तो वही हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको करेंगे तो 75,000 इंटू 69/100, ये 750 इंटू 69 मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा 51750, इतना हो जाएगा आंसर इसका। इसका दूसरा मेथड है 75,000 है, फर्स्ट ईयर में तो इसका 30% लगेगा, तो 10% होता है 7,500, तो 30% है ना, इसका डबल 22,500 हो जाएगा। सेकेंड ईयर में ये तो लगेगा ही लगेगा, फिर 22,500 तो होगा ही होगा, और इस पे फिर से लगेगा कितना 30%, तो इसका 30% कितना हो जाएगा 6,750, इसका 30% हो जाएगा। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा CI निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 51,750, है ना। तो इन दोनों तरीके से जो भी इससे परसेंटेज में ही करके कर लें या फिर हम उसको ब्याज को कैलकुलेट करके कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 50 तक 2 अंकों की सभी संख्याओं का औसत क्या है। प्राइम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। 50 तक 2 अंकों की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो 50 तक सभी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, और भी नहीं, इन सबको सम करके कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 3 10 1 11 7 18 1 19 9 28 31 9 47 3 50 51 एंड 5 6 7 8 9
11 13 3 16 3 19 4 23 27 31 311 और इसको 11 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 11 2 जा 20 11 2 जा 22 और 9 1 11 8 जा 88.30 11 2 जा 11 7 जा 28.27 के अप्रॉक्स में आ जाएगा इसका एवरेज, है ना। 28.3 लिख सकते हैं इसको, है ना, ऑप्शन में 28.3 है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी इजी क्वेश्चन हैं, आपको करने हैं। नेक्स्ट है, यदि x का 40% का 16.66% इज इक्वल टू 56 तो x का मान क्या होगा। x का 40% मीन्स 2/3 इंटू एक्स और 16.66 मीन्स 1/6 और ये दिया हुआ है 56 के इक्वल दिया हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 3 टाइम्स में 2/5 सॉरी यहाँ पे 5 होगा ना 40% मीन्स 2/5 तो 2 से 3 हो जाएगा ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 56 इंटू 15 और ये हो जाएगा 840 x की वैल्यू क्या आ जाएगी 840। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 450 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। यदि व्यक्ति की चाल ट्रेन की चाल का 60% हो तो ट्रेन की चाल बताएं, है ना। व्यक्ति की चाल ट्रेन की चाल का 60% हो, 60% मीन्स क्या होता है 60% मीन्स 3/5 यानी कि ट्रेन का जो स्पीड है वो 5 है तो व्यक्ति की स्पीड कितनी होगी 3 तो ट्रेन की स्पीड हम ले लेते हैं 5x और पर्सन की स्पीड ले लेते हैं 3x। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए ऐड कर देंगे 5x प्लस 3x होगा ना इज इक्वल टू डिस्टेंस 450 अपॉन पार करने में कितना टाइम लग रहा है 18 सेकंड का, सब सेकंड्स में या मीटर में सेकंड्स में तो कोई चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है तो 8x इज इक्वल टू 450 अपॉन 18 है ना। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 225 और ये 4x इज इक्वल टू 225 अपॉन 72 और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 275 अपॉन 24 75 3 से कट करेंगे तो 75 अपॉन 24 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग 3.12 आ जाएगा। लेकिन ये हमारा x आया है, हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 60 5 to the 10 1 5 1 6 and 5 3 15 और 2 डिजिट हुआ 15.6 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 15.6 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी आयतन से रिलेटेड, गोले की आयतन से, स्फीयर। बोल रहे हैं यदि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितनी % वृद्धि होगी, है ना। त्रिज्या में 50% की वृद्धि, 50% मीन्स 1/2 यानी कि पहले रेडियस था 2 तो अब हो जाएगा कितना 3, यही हो जाएगा ना न्यू रेडियस, है ना, न्यू रेडियस। तो पहले का जो रेडियस था उस पहले का जो आयतन था उसमें 4/3 पाई आर क्यों होता है तो 3 बार मल्टीप्लाई होता है 2 × 2 तो ये भी 3 बार हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 8, ये कितना हो जाएगा 27, दोनों में डिफरेंस कितना है मतलब बढ़ कितना रहा है तो 21 इंक्रीज कर रहा है कितने पे 8 पे कर रहा है और परसेंटेज फाइंड करना है तो 100% तो ये हो जाएगा 225 तो कितना आ जाएगा ये 21 10.5 × 25 10.5 × 25 है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 262.5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 11 वर्ष में दुगनी हो जाती है, वही धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। 11 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 11 वर्ष में क्या हो जा रहा है 2 गुना, है ना। तो कितने वर्ष में वो पूछ रहा है कि 4 गुना हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है 11/x और ये हो जाएगा 2 - 1/4 - 1 तो ये कितना हो जाएगा 1/3 और ये 3 तो x इज इक्वल टू ये 1/3 हो जाएगा और ये 3 11 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x 33 ईयर के बाद हो जाएगा कितना 4 गुना, यही आंसर हो जाएगा, है ना, यही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज से रिलेटेड। पी क्यू और आर की वर्तमान औसत आयु 60 है तथा क्यू और आर की वर्तमान औसत आयु 50 वर्ष है। पी की वर्तमान आयु कितनी है। पी प्लस क्यू प्लस आर की जो वर्तमान आयु है वो एवरेज दिया हुआ है 60 यानी कि 3 है तो 60 × 3 180 टोटल सम हो जाएगा इनका और क्यू प्लस आर का गिवन है 50 यानी कि दोनों का सम हो जाएगा 100 तो पी का तो निकल चुका है तो इन दोनों को हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 - 100 कितना हो जाएगा 80। यही पी की एज कितनी हो जाएगी 80 वर्ष, है ना। तो ये था 10 क्वेश्चन आज के।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये इसलिए बताया गया कि आगे आने वाले शिफ्टों में आपको हेल्प करेगा, है ना। तो अभी और भी वीडियो आएंगे इस पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो को। थैंक यू।